ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैच्छाणं नमो लोय सहसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचन्मणो वं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुदकेवली भणिदम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार बंद बता रहे बंद के कारण बता रहे। बंद कहो बंद के कारण कहो एक ही बात है। बंद बंद चिल्लाता रहे और बंद के कारणों का विचार ना करें तो बंधन छूटता नहीं है। मैं बंधा हूँ नहीं बंधा हूँ ऐसे चिंतन मात्र से बंध से नहीं छूटता जब तक कि बंद के कारणों का विचार करके उनसे छूटने का उपाय नहीं करता। खाली बंद बंद चिल्लाने से बात नहीं बनती। ये तो आश्रय बंद तो सब मानते हैं कि मैं बंधा हूँ बंधा हूँ बंधा हूँ भैया आश्रय बंद है आश्रय बंद है। लेकिन आश्रय बंद हैं क्यों? छूट सकते हैं छूट सकते हैं क्या छूट सकते हैं? कैसे छूट सकते हैं? आचार्य कुंदकुंद देव की मानोगे तो छूट जाएंगे। अब बात चल रही है गाथा नंबर 262। इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ यह कहते हैं। ये गाथा टर्निंग गाथा है, मतलब मोक्ष मार्ग की मूल गाथा है। ये गाथाएं जो बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं टर्निंग पॉइंट है बिल्कुल। मतलब जो बात चल रही थी तो समझाने के लिए ऐसा बल दिया उन्होंने इस बात के लिए कि व्यवहाराभासी तो नकार कर दे इन बातों का, क्योंकि निश्चकधाम ग्रंथ है ना। और व्यवहाराभासी कोई हो तो मना कर दे मैं नहीं मानता इन बातों को। आचार्य कुंदकुंद देव भी कहते हैं तो कहते हैं भले ही कहते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता, या नए लगाएगा इसके अंदर कि नहीं इस नए से कहते होंगे। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव स्पष्ट शब्दों में क्लियर करते हैं बात को बिल्कुल भी, मतलब कोई भी लाग लपेट के बिना। और ये उसमें लाग लपेट जाता है, चाहता है कुछ इसके अंदर मिलावट करूँ कुछ मिलाऊँ इसके अंदर। मिलावट की गुंजाइश है नहीं इन सब चीज़ों के अंदर। बहुत सुंदर गाथा है ये वास्तव में और याद करने लायक गाथा है और सिद्धांत गाथा है ये सिद्धांत गाथाएं होती है ना बहुत सी। जब बच्चे को फार्मूला सिखाया, जब फार्मूला सिखा के बच्चा क्या करता है उस फार्मूले से उस फार्मूले को लगा करके जो भी क्वेश्चन हो उसे क्या करता है सोल्व कर देता है उसको उसी क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का सोल्व हो जाता है उसको मज़ा भी आता है सोल्व होने में। और यहाँ क्या है कि एक फार्मूला देते हैं चाहते थे। मैं कहता है ना कि भैया हमें सम्य दर्शन है कि नहीं है। अब भैया जिसका प्रश्न ये है सम्य दर्शन है कि नहीं है उसे वास्तव में सम्य दर्शन नहीं है। तो ये निश्चयवासी है कि व्यवहाराभासी है कि कैसा है? अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये स्पष्ट सिद्धांत है एकदम बिल्कुल। तो क्या कहते देखो पढ़ते हैं गाथा। अज्जो सिधेण बंधो सत्ते मारेऊ माव मारेऊ ऐसो बंध समासो जीवाणाम निक्षणस्य मारो न मारो जीव को है बंद अध्यवसान से यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय न विषय। सारे व्यवहार के जो पहाड़ होता है ना तो तोड़ना हो तो बम लगा के उड़ा देते हैं उसको। ऐसे ही आचार्य देव ने मिथ्यात्व के पहाड़ के अंदर बम लगा के उड़ा दिया, सारा बंध का कहानी खत्म कर दिया। मुझे कैसे पता लगे मुझे बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे सम्य दर्शन है कि नहीं है? तो देख रहे तेरी मान्यताएं ऐसी हैं कि नहीं है। तो मुझे तो परिणाम ऐसे होते हैं कि बचाता हूँ मैं मारता हूँ और मैं जीवों की रक्षा भी करता हूँ, तो मुझे तो परिणाम ऐसे होते हैं। बात परिणाम की नहीं है, बात अभिप्राय की है। अभिप्राय में तेरी क्या अवस्था है, परिणाम तो आएंगे। बहुत से लोग तो क्या करते हैं शरीर क्रियाएं बदल के धर्म मानते हैं। भाई शरीर क्रियाएं बदलो हैं तो बहुत सारा आदमी कहता है शरीर क्रिया बदलने से कुछ नहीं होता भैया, परिणाम बदलो परिणाम बदलने से धर्म होगा। अब परिणाम अच्छे कर लेता है अपने कषाय में नहीं जाता ज़्यादा, परिणाम सब चेंज करके क्या समझता है कि अब धर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ इस बात ही नहीं कहते, यहाँ कहते थे परिणामों भी अहिंसा बरत रही हो और अभिप्राय में हिंसा है तो हिंसक है। क्या हिंसा है कि मैंने इस जीव को बचाया, बताओ। अब इतने अब आएगा ना सेक्शन अपना तो उसमें सब लोग रक्षा करेंगे जीवों की, भैया इतने हम बकरे बचा लिए ईद पर, इतने हमने मछलियाँ बचाई हैं। अब यहाँ इसकी मनाई करो ना तो कहते हैं लो तुमने तो मनाई कर दी, हिंसा के लिए कह दिया, हिंसा के लिए कह दिया। हिंसा के लिए नहीं कह रहे या हिंसा छोड़ने के लिए कह रहे।
यहाँ तो जो हिंसा अहिंसा का तेरा अध्यवसान है उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब बाहर में तो अहिंसक दिखता है लेकिन वास्तव में अहिंसक है नहीं। वास्तव में निश्चय में हिंसा क्या है? हिंसा अहिंसा कहाँ से होती है? कि बाहर में जीव मरे तो उससे हिंसा होती है क्या? और बाहर में जीव ना मरे तो उससे अहिंसा होती है क्या? ये तो बंद दिगार में शुरू से ही इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भैया कैसे भी जीव हो राग आदि की हिंसा के कारण मूल कारण है। देखो गाथा कर क्या कहते हैं, गाथा जीवों को मारो अथवा ना मारो। अब ये क्या पकड़ता है? तो मारे मतलब पूरी बात पकड़ना भैया, मारो अथवा ना मारो। तो तू अपना अभिप्राय क्यों लगाता है इसके अंदर, डेढ़ क्यों लगाता है? कह रहे मारो अथवा ना मारो कर्मबंध अध्यवसान से ही होता है। जो कर्मबंध का मूल कारण को क्या है? वो तेरा रागादिक ही है। जीव का मरना जीना उनके आयु कर्म के अधीन है और तेरा जो अध्यवसान है वो तेरे अधीन है। तेरे अध्यवसान से ना तो कोई मरता है ना कोई जीता है। किसी की आयु हो 90 साल की है और ऐसा लगता हो मरने वाला है और 10 साल उड़ जाए, और कोई बालक बैठा हो जैसे लगता हो कि भाई तो जिएगा अच्छा हष्ट पुष्ट हो और वो मर जाए। और जैसे तेरे सोचना छोड़ना होता है कुछ। कोई किसी को मार रहा हो तो जी जाए, कोई जीने का जिलाने का प्रयास कर रहा हो, डॉक्टर इलाज कर रहा हो तो मर जाए। कहाँ हो रहा तेरे हिसाब से काम कुछ भी। लेकिन इसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को ऐसा लगता है मैंने पेशेंट बचाया भाई साहब, मैंने इतने इलाज कर दिए, मेरे हाथ से आज तक एक भी केस नहीं बिगड़ा। कर्मबंध अध्यवसान से होते हैं। आयु कर्म था उनका तो मरते कैसे है? हाँ, आयु कर्म हो तो कोई बचाने में समर्थ नहीं है, लेकिन वहाँ वो लापरवाही आदि करे और मारे तो उसको दंड मिलता है उस बात का। लेकिन वहाँ मरना जीना उस नहीं है। मरना जीना तो उसका आयु कर्म का अधीन था और उसकी लापरवाही जो उसने करा है उसका दंड मिला है उसको वास्तव में। दूसरे के मरने का दंड नहीं मिलता। यह निश्चय से जीवों के बंध का संक्षेप है। कोई कहे भैया शॉर्ट में बताओ, हमें तो क्या क्या सार है इसका? सारा बंध अधिकार है, सारा समय सारी सुन लिया, सार बताओ हमें तो क्या है? तो कहते सार ये है कि मार अथवा मत मार। बंध कहाँ से होता है? बंध अध्यवसान से ही होता है। टीका परजीवों को, परजीव माने जो अपने अलावा अन्य जीव हैं, उनको अपने कर्मोदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरूप उच्छेद वियोग कदाचित हो कदाचित ना हो। कोई परजीव हो उनको जो कर्मों का छेद है, प्राण निकलना है आना है, वो कदाचित हो कदाचित ना हो। लेकिन कदाचित हो कदाचित ना हो उसके अंदर कोई कारण है कि नहीं है? उसके अंदर कारण है, वो कर्मोदय की विचित्रता है उसके अंदर, वो कर्मोदय खेल है सारा। किंतु मैं मारता हूँ ऐसा जो अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीवों को बंध का कारण है। ऐसा जो हिंसा का अध्यवसाय है वही मूल बंध का कारण है, अन्य कोई बंध का कारण नहीं। क्योंकि निश्चय से पर का भाव जो प्राणों का व्यपरोप है वह दूसरे से किया जाना अशक्य है, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक दूसरे की हिंसा बिना कर्मों के प्राण का व्यपरोप किया जा सकता और हिंसा आदि नहीं की जा सकती। जब तो दूसरे के जीव का पाप को देना हो तब तो दूसरा कोई जीव उसको कुछ भी करने में समर्थ नहीं। भावार्थ निश्चय न से, निश्चय न से माने जो निश्चय कहता है आचार्य देव, वास्तव में इसमें भगाने लगेगा। निश्चय से वास्तव में दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। कि लाओ देखो जो मैं चीटी मारता हूँ वो चीटी मार दे, देखो मैंने चीटी मारी या नहीं मारी। कहना वो चीटी तो नहीं मारी, चीटी के तो आयु कर्म का विच्छेद होना था तो मरी है, लेकिन तेरा जो रागादिक परिणाम है तो उससे बंधा है। तो ये हिंसा कहीं बाहर में नहीं है, तेरी हिंसा अपने रागादिक परिणाम से है। प्रमादी जीव होता है ना, और प्रमादी जीव ऊपर देख के चल रहा हो और नीचे उसके एक जीव ना मरे तो हिंसक है कि नहीं है? अपने प्रमाद से वो स्वयं हिंसक है। और बिना प्रमाद वाला जीव हो, देख के चल रहा हो, रसोई आदि काम का है ना, जो आरंभिक हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, उनमें भी सावधान होकर कर रहा हो, रसोई के काम उठाने धरने पटकने बहुत अच्छे से देख कर रहा हो,
उसके बाद भी कोई जीव आज नीचे मर जाए तो हिंसक है कि अहिंसक है? जो उसको मारने के भाव ही नहीं थे। हाँ, तो है ना भाव। सारा खेल कहाँ से है भैया? सारा खेल भावों से है। अपने कर्म के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। इसलिए जो यह मानता है, अहंकार करता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञान में है। जो सोचता है ना जीवों को बचाता हूँ, मैंने जीवों को बचा लिया, मैंने तो जीवों को आयु दे दी, इतना भला कर दिया, इतने जीवों को सुख दुखी कर दिया, ये सब जो तेरा अध्यवसाय है ये सब अहंकार रूप है, ये सब अहंकार है, मान कषाय है। यह अध्यवसाय हिंसा है। और लिखा अपने विशुद्ध चैतन्य प्राणों का घात है। मोहर्रम वगैरह होता है ना इसमें अंदर, तो ये मुसलमान लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे तो मारते नहीं हैं और चाकू मारते हैं छाती के अंदर अपनी, और खून निकालते हैं अपनी छाती के अंदर हैं, और अपने को मार रहा है वो, तो किसी दूसरे को तो मार नहीं रहा। तो बताओ हिंसक है कि अहिंसक है? तो दूसरे को नहीं मार रहा किसी को, अपने 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 को मार रहा है, अपने को तो मार सकता है ना। कहते हैं तेरे जो परिणाम हैं हिंसा के, ये सिद्ध करते हैं तू हिंसक है। तू भले दूसरे जीव की हिंसा कर चाहे अपनी हिंसा कर, बताओ आत्महत्या करने वाला हिंसक है कि अहिंसक है? दंड मिलता है लोग में उसको, हिंसक को हिंसा करने का। क्या दंड में सजा है उसकी भी, आत्महत्या करने वाले की? आत्महत्या करने वाला आत्महत्या से बच जाए ना करता करता, तो सजा मिलती है उसको, दंड के प्रावधान है उसके। क्यों? अपना को मार नहीं सकता भाई। अपना जहर खा के मरना चाहे, छत से कूद के मरना चाहे, तो करना का पात्र है कि अपराध का पात्र है? अपराध का पात्र है भैया। यह अध्यवसान जो है वही वास्तव में हिंसा है। बाहर में जीवों की हिंसा का वास्तव में हिंसा नहीं है। वो क्या है कि अपने विशुद्ध चैतन्य प्राणों का घात है, वही बंध का कारण है। चैतन्य प्राण कैसे हैं? विशुद्ध। तो घात कौन करता है उसका? घात तो वास्तव में होता नहीं है, लेकिन ये अब देखता नहीं है ना, तो घात समझ जाता है उसका। वही बंध का कारण है, ये निश्चय का मत है। यहाँ व्यवहार ने को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। कोई निश्चयवादी बन जाए इनको शब्दों को पढ़ करके, तो कहा है व्यवहार ने गौण है, व्यवहार ने को बराबर व्यवहार ने की जगह समझना चाहिए। व्यवहार ने की जगह निश्चय है। यदि व्यवहार ने को व्यवहार ने में गुण कर देना तो फिर सब हिंसा फैल जाती है सारे के अंदर। इसलिए है कथन किंचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए, सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है। ठीक है ना। अब गाथा इसकी जैसे न चाहिए टीका खोल लेते हैं इसकी उम्र, और ये पेज नंबर है 616। इस प्रकार निश्चय से हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा विचार करते हैं। हिंसा के अंदर 4 भेद लिए थे, संकल्पी हिंसा, उद्योगी, विरोधी और आरंभी हिंसा। 4 हिंसा ली ना। तो जो जीव को त्याग होता है वो कौन सी हिंसा का त्याग होता है? कि संकल्पी हिंसा का त्याग शावत दशा में होता है। लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं, अभिप्राय में जो हिंसक मानता है मैं हिंसा कर सकता हूँ और मैं बचा सकता हूँ, ऐसी हिंसा का त्याग सम्यक दृष्टि हो जाता है। यदि ऐसी हिंसा का त्याग ना हो तो सम्यक दृष्टि नहीं होता। तात्पर्य टीका अध्यवसान परिणाम से बंद होता है, भले जीव को मारो या मत मारो। यह प्रत्यक्ष रूप से बंध का सार संक्षेप है। उसके विरुद्ध निरुपाधि चिदानंद एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। इन्होंने बंध का दिया, इन्होंने साधा मोक्ष का सार भी दिया। मोक्ष का सार क्या दिया कि आत्मा के अंदर उपाधि नहीं है। आत्मा है ना, शुद्धात्मा, उसके अंदर कर्मों की उपाधि नहीं है। तो निरुपाधि चिदानंद चैतन्य आनंद में एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। यह मोक्ष का सार संक्षेप है। प्रश्न किनके बंध मोक्ष होता है? उत्तर निश्चय से अध्यवसान युक्त जीव के बंध तथा
शुद्धात्मानुभव युक्त जीव के मोक्ष होता है। दो बातें ली, शुद्धात्मा का जैसे अनुभव है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और शुद्धात्मा अनुभव नहीं करता वो बंध को, संसार को प्राप्त करता है। पर जीवों का जीवन मरण सुख दुख आदि मैं करता हूं, ऐसा अध्यवसान ही बंध का कारण है। जीवों के प्राण घात रूप द्रव्य हिंसा क्रिया हो अथवा ना हो, शरीर आदि की क्रिया से हिंसा आदि हो अथवा ना हो, उससे बंध नहीं होता। हाथी हो, समय दृष्टि हो, वो चलता हो, खूब धूल उड़ाता हुआ जंगल में मस्ती करता चलता हो, तो हाथी इतने विवेक तो होता नहीं हाथी के अंदर, वो नीचे देख कर चले और जीवों की रक्षा करता हुआ चले, तो भी वो हिंसक है या अहिंसक है? कि यहाँ कहते हैं जो समय दृष्टि है सो अहिंसक है। चक्रवर्ती होता है ना, दिग्विजय करने जाता है 4.5 साल के लिए तो गया, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सब, तो सारे हाथी घोड़े नीचे जमीन देख के सोच के चलते हैं क्या कि कौन सी हिंसा हो रही है कौन सी हिंसा नहीं हो रही है? सोच के चलने पर भी अहिंसक है। क्यों अहिंसक है? क्योंकि उसके अंदर राग आदि नहीं है, क्योंकि उसका अध्यवसान नहीं है। और बंध किससे कहा है? बंध अध्यवसान से ही कहा है। जीवों के प्राणघात रूप द्रव्य हिंसा क्रिया अथवा हो अथवा ना हो, इस प्रकार सब जानकर रागादिक अपध्यान का त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? भारी हिंसा का त्याग तो समय हो जाएगा, हमें त्याग किस करना? रागादिक अपध्यान का त्याग करना चाहिए। जब समदृष्टि हो जाता है ना, तो समदृष्टि के बाद उसे हो जाता है कि अप्रत्यक्षान कषाय तो स्वयं जाएगी, प्रत्यक्षान से कषाय भी स्वयं जाएगी, संजन कषाय भी समय अपने समय जाएगी। तू तो मतलब जाननहार रहे। तो बोला कि अनंतानुबंधी के प्रति भी जाननहार रहूं तो वो क्या प्रश्न क्या उठाया उसने कि भाई जब समदृष्टि हो गया तो सहज हो गया। सहज क्या हो गया? ये कर्मोदय कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं है। ये जितने भी कर्मोदय अपने समय में जाएंगे, ये भोग संयोग जितने जाएंगे, मुनिपना आएगा अपने काल में आएगा है, अपने कर्मोदय जब आएगा है। तो अनंतानुबंधी क्या? प्रत्यक्षान कषाय किसे कहते हैं? कि जो प्रत्यक्षान किसे कहते हैं? जो नियम त्याग व्रत किंचित भी ना होने दे। प्रत्यक्षान किसे कहते हैं? जो महाव्रत ना होने दे। और संजन किसे कहते हैं? जो स्वरूप में ना बैठने दे। इसका नाम तो कषाय है ना। और अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? कि जो अपने स्वरूप के दर्शन ना होने दे, उसे कहता है अनंतानुबंधी कषाय। तो क्या होता है, जो समदृष्टि हो जाता है तो अप्रत्यक्षान है वो कषाय के कार्य हैं। अब स्वरूप में नहीं बैठ पा रहा तो किसका कार्य है? अपनी गलती है कि कर्मों का कार्य है? अब पढ़ लो संजन कषाय, जो स्वरूप में ना टिकने दे, और संजन कषाय चली जाएगी तो क्या होगा? स्वरूप में टिक जाएगा। तो क्या लगा, मैं अनंतानुबंधी के प्रति सहज हो जाता हूँ वैसे ही कि भाई साहब जिस समय अनंतानुबंधी के प्रति सहज होगा ना, उस समय अनंतानुबंधी रह नहीं पाएगी यानी कि अनंतानुबंधी पर तो सहज नहीं है। यदि तुझे सोचता है कि अनंतानुबंधी पर सहज हूँ मैं और अनंतानुबंधी बैठी है तो सहज नहीं है अभी। तो जिस समय कर्मों के प्रति सहज होगा, अनंतानुबंधी नियम से चली जाएगी, दर्शन हो नियम से चला जाएगा। ये तो कुछ करना चाहता है ना, कुछ बचाऊं जीवों को, कुछ मारूं, कुछ करूं, तो सहज नहीं हो पाता ना, तो इसका नाम ही अनंतानुबंधी है वास्तव में। कि समय दर्शन जब होगा ना तो बता देना हमें भैया। अरे कैसे बता दें भैया तेरे को समय दर्शन? जब समय दर्शन होगी नहीं, समय दृष्टि मुझे हुआ कि नहीं हुआ, कैसे बताए तेरे को? तो मान लूँ मैं समय दृष्टि हूँ। भाई आप इतनी बात कह रहे हो कि भाई पूछना मत कि समय दर्शन अपना हो जाएगा, पता लग जाएगा तेरे को अपना आप। जब मुझे पता लग गया समय दर्शन हो गया तो मान लूँगा अपनी समय दृष्टि। ये बनावट की बातें नहीं है। अंदर अभिप्राय में तेरे शुद्धात्मा अनुभव होगा तो ना कहने की जरूरत पड़ने की, ना सुनने की जरूरत पड़ने की, अनंतानुबंधी चली जाएगी और सब कर्मों के प्रति सहज हो जाएगा और स्वभाव के प्रति भी सहज हो जाएगा। सब कुछ काम सहजता के काम नहीं है। अगली बात, अब हिंसा अहिंसा की बाती सर्व कार्यों में, कि ये कार्य के अंदर नहीं, कितने कार्यों के अंदर लिखा है? जितने कार्य तेरे होते हैं, पाप के, पुण्य के, सुख के, दुख के, बाहर के लोग के, उनका कारण दिखाते हैं कि उनका कारण तू नहीं है, तेरे परिणाम नहीं है। उनका कारण कौन है? कर्मों का उदय। कर्म को उदय से होते हैं। अब ये जीव को क्या लगता है कि मेरे से हो रहे हैं, नुकसान हो गया, मेरे से नुकसान हो गया, फायदा हो गया, मेरे से हो गया, तो उससे क्या होता है? खेद होता है बहुत ज़्यादा इसको। वो खेद ही इसके बंध का कारण है। बाहर में कर्मों का बंध तो दूसरा है। पहला बंध कौन सा है? एक फर्स्ट है, सेकंड है। पहला बंध कौन सा है? अपने आत्म स्वरूप को ना जानते हुए
जो परमे एकत्व मत इसके है वो पहला बंध है, वो पहले दुख का कारण है इसके। और जिस समय दुख का कारण छूट जाता है तो बाहर में उसका बंधन छूट जाता है। देव गाथा आगे, गाथा नंबर 263 264। एवं लिए अदत्ते अवंभ चेरे परिगहे चेव कीरदियज्जवसाणं जम तेण दुभज्यदे पावं दैवीय सच्चिदन्ते दत्ते वम्बे परिगहे तणे चेव कीरदियज्जवसाणं जम तेण दुभज्यदे पुण्यम्। यो झूठे माहियदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषय जो होए अध्यवसान उससे पाप बंधन होए। इस रीति सतरुदत्त में त्यों ब्रह्म अन परिग्रह विषय जो होए अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होए। ये सोचता है मैं अनुभव धारण कर लूँ, महावर धारण कर लूँ तो इससे बंधन छूट जाएगा मेरा और मैं मोक्ष चले जाऊंगा। आचार्य देव कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, तेरी मान्यताओं से मोक्ष नहीं चलता, मोक्ष मार्ग से चलता है। तेरे जो अध्यवसान हैं, मान्यताएं हैं, ये सब बंध के ही कारण है। गाथार्थ पहले हिंसा दृष्टांत लिया, अब कहते हैं जैसे हिंसा है इसी प्रकार जैसा कि पहले हिंसा के अध्यवसाय के संबंध में कहा गया है, उसी प्रकार असत्य में, चोरी में, ब्रह्मचर्य में और परिग्रह में कितने पाप होते हैं? ये बताओ पाप कितने होते हैं? यहाँ कह रहे हैं पाप एक होता है। लिखा ना इसके अंदर, 5 पाप कहाँ है? पाप तो एक है। क्या पाप है? हिंसा का नहीं है, उससे जो पर में एकत्व कर्तृत्व का पाप है, जो राग आदि का पाप है, वही मूल है। और उसके बाद ये 5 पाप घटित होते हैं, जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 भेद ज्ञान के हैं नहीं। इसमें तो ज्ञान हटाने पीछे तो मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान होंगे हैं। इसमें ज्ञान हटाया पीछे से बस। ऐसे ही 5 पापों के पीछे से एक अध्यवसान हटाया, राग आदि हटाए, तो तब 5 पाप होंगे। अब ज्ञानी को लगता है कि नहीं ये छूट जाने चाहिए बस तुरंत ही। अरे भैया छूटते नहीं, छूटने का अभिप्राय पहले छूटता है। पाप तो छूटेंगे जब छूटेंगे, लेकिन पाप छूटने से क्या छूट जाता है? अभिप्राय में क्या छूट जाता है कि ये रागादिक पाप का मैं करता हूं, ऐसा मान्यता छूट जाती है इसकी। इस प्रकार जैसे पहले हिंसा के संबंध में कहा है, उसी प्रकार झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जो अध्यवसान किया जाता है, उससे पाप का बंध होता है। और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में और अध्यवसान क्रिया किया जाता है, उससे पुण्य का बंध होता है। जो होता है ना पाप पुण्य अधिकार, उसके अंदर आचार्य जैसे ने लिखा बाद में, इस प्रकार पाप अधिकार पूर्ण हुआ। नाम आचार्य कुंदन देव ने क्या नाम दिया? पुण्य पाप अधिकार। और वे क्या कह रहे थे उसका नाम? इस प्रकार पाप अधिकार पूर्ण हुआ। तो कह रहे पुण्य पाप नाम था अधिकार का, तो आपने पाप अधिकार नाम क्यों दिया? पुण्य कहाँ गया इसके अंदर से? तो कहने लगे कि अज्ञानी का पुण्य भी पाप है। अज्ञानी का पुण्य पाप है। कैसे अज्ञानी का पुण्य पाप हो गया? कि जो अज्ञानी जो कर्तव्य करता है ना परद्रव्य के अंदर, कि मैं छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, यही वास्तव में पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। अज्ञानी ने अपने अंदर कत्ल खाने की फैक्ट्री खोल रखी है वास्तव में, लेकिन लगता नहीं है कि कत्ल चल रहे हैं अंदर। ये तो बाहर की हिंसा छोड़कर समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए भैया, हम किसी की हिंसा नहीं करते, हम आत्मारे में बहुत पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय बहुत पढ़ते हैं, और हम समझ रहे हैं कि भैया ये जो है ना बाहर की हिंसा नहीं होती। दूसरी बात, जब तक शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा निर्णय नहीं है, तब तक हिंसा रुक नहीं सकती, हिंसा चलती रहेगी तब तक।
टीका, इस प्रकार पूर्वक प्रकार अज्ञान से यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, मूल बंध का कारण क्या है? अज्ञान। क्या कारण है बंध का मूल कारण? अज्ञान। टोडा में लिखा कि शराबी कभी माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे तो उसका कहना ठीक नहीं। कह दे तू माता को माता पत्नी को पत्नी, लेकिन है कौन तू? मतवाला। अरे शराबी लिखा मतवाली का मतवाला। ऐसे मत निर्णय कर लिया अपना कि भैया मैं तो हिंसा छोड़ूंगा तो मेरा धर्म हो जाएगा। तो समझाया ऐसे कि हिंसा नहीं करने धर्म नहीं होता। तो क्या ठीक है, मैं हिंसा नहीं करता, अहिंसा नहीं करता, मैं तो हिंसा करता हूँ। दोनों ही हिंसक हैं वास्तव में। इस प्रकार पूर्वक प्रकार अज्ञान से जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी जो अध्यवसाय किया जाता है, वह सब पाप बंध का क्या लिखा? एकमात्र। कितने कारण है? अनेक कारण है कि एक कारण है? एकमात्र, एकमेव, ओनली वन। और जो अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह में भी अध्यवसाय किया जाता है, वह सब पुण्य के बंध का एकमात्र कारण है। अज्ञानी दिखता है पुण्य और ज्ञानी दिखता है बंध। यदि पुण्य बंध से सुख होता तो बंध पुण्य बैठ रहे, फिर पुण्य उदय चलता रहेगा तो सुखी होता रहेगा। बताओ कितनी सीमाएं मैक्सिमम पुण्य की उदय की? हाँ, ऐसा हो सकता है कि पुण्य करता रहूँ बढ़ता रहे, पुण्य करता रहूँ बढ़ता रहे, और ऐसे करते करते मोक्ष हो जाए। हमें लगता है ना कि भाई इंद्रिय के विषय कंट्रोल कर लिया तो परिणाम अच्छे हो गए तो मोक्ष हो जाए। ऐसे मोक्ष हो सकता है क्या? कि पुण्य से कभी मोक्ष नहीं होता, पुण्य तो बंध का ही कारण है। और जो पुण्य से बंध मोक्ष मानते हैं, ये महान भूल में अभिप्राय की भूल है उनकी सब की है। भावार्थ, जैसे हिंसा में अध्यवसाय व पाप बंध का कारण है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। और जैसे अहिंसा में अध्यवसाय व पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, दिया हुआ लेना व ब्रह्मचर्य, अचौर्य मतलब दिया हुआ लेना, बिना दिया हुआ मत लेना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय भी पुण्य बंध का कारण है। दोनों को एक कैटेगरी में लिख दिया, दोनों एक क्लास के अंदर। कौन? त्यागी भी और पापी भी, दोनों एक क्लास के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों की क्लास एक है। दोनों पहली क्लास में बैठे हैं अभी। इतने बड़े त्यागी महावर्ती, इतना नाम छाती पूजा की धारी हो रहे, यही पहली क्लास के अंदर। भैया आचार्य कुंभ से पूछ लो भैया है तो। इस प्रकार 5 पापों में, अव्रतों में अध्यवसान किया जावे सो पाप बंध का कारण है। और 5 एक देश या सर्वदेश, एक देश माने अनुव्रत और सर्वदेश माने महाव्रत, व्रतों में अध्यवसाय किया जावे सो किसका कारण है? सो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों में बंधन है, अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है। लालची फंसता है, अगर लालच ना हो तो नहीं फंसता। लोभ बुरी बला है और बाहर में फंस जाता है। उसके लोग देख करके भाई वस्तु, तो मूल कारण क्या है? मूल कारण उसका लोभ है। ऐसे यहाँ बंध का मूल कारण क्या है? मूल कारण इसका मिथ्यात्व है। अब आगे कह रहे हैं कि और ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई ये वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होगा। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कह रहे नहीं भैया तो निश्चय कथन है, व्यवहार से तो भाई ये वस्तु बंध का कारण है कि नहीं है? व्यवहार से भी मानते क्या कि निश्चय से भी तू ही बंध का कारण है और व्यवहार से भी तू ही बंध का कारण है। तेरी हिंसा अहिंसा के बाहर में नहीं है कि बाहर में कोई जीव मरे नहीं मरे, तेरी हिंसा का संबंध है। तेरी हिंसा अहिंसा का संबंध तेरे स्वयं से है। और तू हिंसा के भाग नहीं करता, तो स्वयं की हिंसा करता है। वो कर्मों से नहीं बनता, तो स्वयं के राग से बनता है, तो स्वयं के अज्ञान से बनता है। समझ में आता? किसी को लगता हो कि भैया हम तो भाई अंदर छोड़ करके धर्म हो गया,
ऐसा है नहीं। किसी को शंका हो जाए ऐसी कि चलो पहला कारण तो ये है, दूसरा कारण बाह्य वस्तु की हिंसा आदि है। जब तो उन्होंने महाभारत अंगीकार कर लिए तो महाभारत अंगीकार क्यों करते हैं? तो ना महाभारत आदि जो है हिंसा को छोड़ने के लिए अंगीकार नहीं करे, स्वरूप में रमण करने के लिए प्राप्त करे। वो तो स्वरूप में जब नहीं ठहर पाते तो गिरते हैं, तो नीचे आते हैं, तो फिर महाभारत होते हैं। स्वरूप में चढ़ते हुए को महाभारत ना होते ना जरूरत होती स्वरूप में रमण करते वाले जीव को। बाह्य वस्तुएं दूसरे बंध का कारण होंगे, अध्यवसाय वह बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तुएं बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है। क्यों? अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। बाह्य में कितना परिग्रह हो, चक्रवर्ती कितना परिग्रह हो, सो बंध का कारण नहीं है। और भिखारी बैठा हो कटोरा लेकर के, जिसके सिक्के में 5-10 पैसे सिक्के पड़े हों, और वो पूरा आशा तृष्णा से बैठा हो गिरा हुआ अज्ञानता से, तो पूरे बंध का कारण है उसके अंदर। वो कहाँ से आता है? ज्ञान अज्ञान ही है। बंध कहाँ से आता है? निकल कर। ये सब अंदर की अध्यवसाय की मान्यताओं से निकल कर आता है। जैसा चाहिए टीका देखो, इसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है इसका 618। अब अध्यवसाय भाव हिंसा है, यह पहले कहा गया है। भाव हिंसा ही मूल हिंसा है। जिसके भाव हिंसा नहीं है उसकी द्रव्य हिंसा को द्रव्य हिंसा में नहीं गिना है। मूल में क्या है? उसके भाव हिंसा ही बरतती है। यहाँ असत्य आदि अव्रत रूप अध्यवसानों से पाप बंध और सत्य आदि अध्यवसानों से पुण्य बंध होता है, ऐसा कहते हैं। क्या है? जीव ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप ना जानता हुआ जीव अपने आप को बाह्य 5 पाप रूप प्रवर्तन करता है। तो उन 5 पापों के नाम आचार्य देव ने दिए हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, इसके अलावा कोई पाप नहीं होता। और किसके होते हैं ये? जो जीव अपने स्वरूप से भ्रष्ट है उसको होते हैं ये सब। किसको होते हैं? जो ज्ञान स्वरूप नहीं देखता उसके 5 पाप होते हैं बाहर में। अब आँख से देखेगा, कान से सुनेगा, है तो ऐसे छेद थोड़ा ना आत्मा के अंदर कि आँख से छेद से देख लेगा, कान से छेद से देख लेगा। आत्मा के अंदर छेद है तो किसका? 6 ऑप्शन का छेद है। आत्मा किससे जानता है? 6 ऑप्शन से। और 6 ऑप्शन से बाहरी वस्तु जानता है, अपनी आत्म वस्तु को नहीं जानता। आत्म वस्तु जान ले तो बाह्य में पाप भी होते नहीं है, ऐसा। तो कह रहे हैं कि जो बाह्य में अध्यवसान है उससे पाप बंद होता है, और जो पुण्य के अध्यवसान है उनसे पुण्य बंद होता है, ऐसा कहते हैं तात्पर्य टीका। इस प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया था उससे पाप बंद होता है। इसी प्रकार प्रथम गाथा हुई, और सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया जाता है उससे पुण्य बंद होता है। इस व्रत अव्रत के विषय में पुण्य पाप रूप बंध से 2 गाथा सूत्र पूरे हुए। 3 गाथाएं हुई है आज। 3 गाथाएं क्या हुई कि मारो ना मारो जीव को है बंद ऐतनाचार से, अध्यवसान से, है ना। जो कहीं ऐतनाचार लिखा है, अध्यवसान लिखा है, दोनों से ही बंद है वास्तव में, है। बंद का संक्षेप जान लो संक्षेप में, ये बंद का संक्षेप जो है जान लो, भगवजन, इसका इतना ही संक्षेप है ना। बंद का संक्षेप यह आत्मा के बंद का संक्षेप निश्चय नए विषय, इतना सा बंद का संक्षेप है। और दूसरी गाथा में लिखा है खाली हिंसा मत समझ लेना, जितने 5 पाप हैं, जो भी तरह से पाप हो रहे हैं, उन सबका मूल कारण क्या है? उन सबका मूल कारण ये अध्यवसाय ही है, अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञानता ही है। जो जीव धर्म तो करना चाहते हैं लेकिन स्वरूप से विमुख रहते हैं, अपने स्वरूप से विमुख हैं, बाहर डोलते हैं, बाहर के त्याग करते हैं, बाहर के ग्रहण करते हैं, वे सब जीव क्या हैं? वे सब जीव पापी ही हैं। ऐसे 3 गाथाएं खत्म हुई, तो बाकी गाथाएं जो कल पढ़ लेंगे इसकी, है ना। आगे की गाथा में जो बताया है इनमें कि हिंसा अहिंसा के अलग अलग मत लेना, ये हिंसा अहिंसा दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों ही वास्तव में हिंसा है। तो अहिंसा क्यों कहा उसको? कि बाह्य में 2 जीवों में जब भेद करा कि ये मारने वाला है, ये बचाता है, तो मैं 2 भेद करे, हिंसा का और अहिंसा का। लेकिन वास्तव में जब निश्चय हिंसा अहिंसा देखी तो पता लगा क्या? जब सर्वज्ञ ने क्या देखा कि जो अहिंसक समझ रहा है अपने आप को, ये भी हिंसक है वास्तव में। कैसे कैसे अहिंसक है भैया?
क्योंकि अपना घात करता है, अपने स्वरूप का घात करता है। ये स्वरूप का घात करने वाला तो हिंसक लगता ही ना हमारे को। यदि स्वरूप का घात करने वाला हिंसक लगे तो हिंसा वहाँ से छुटेगी। हिंसा छोड़ने का मंत्र बाहर में नहीं है कि बाहर में हिंसा छोड़ूं मैं। कितने की हिंसा छोड़ेगा बता? इतने अनंत अनंत जीव भरे पड़े, कितना जीव की हिंसा छोड़ेगा तू? बता दे। छोड़ेगा भी कैसे जब उनके आयु कर्म का मरना जीनों के हाथ में है? तो दुखी होता रहेगा बैठा हुआ। क्या उपाय है हिंसा हिंसा छोड़ने का? कि भैया तू जगत से निफराम हो जा, है ना। वो कहते हैं ना, जब भगवान सिद्ध बन जाते हैं तो अब सिद्ध बन गए तो अब ना तो उनसे किसी को बाधा रही ना उन्हें किसी से बाधा रही। पहले क्या था, निमित्त पड़ता था ना हिंसा हिंसा का। जब केवड़ी बनते हैं तो सब लाल खून होता है ना, सफेद हो जाता है, तो बहुत हिंसा होती है उस समय। खून के जीव जो जीव होते हैं ना, कीटाणु होते हैं खून के, तो उस समय बहुत हिंसा होती है। कहीं ना कहीं कर्म बंधने का, परमाणु से जुड़ने का, छूटने का निमित्त बना रहता है। सिद्ध बन जाते हैं तो निमित्त भी नहीं रहा किसका। अब ना तो उनकी वजह से कोई परेशान है और ना मैं किसी, ना उनकी वजह से किसी की हिंसा होगी, ना उनकी वजह से किसी की हिंसा हो सकती है। ऐसे ही यहाँ अध्यवसान के संबंध में समझना चाहिए भैया। अभी ज्ञानी जीव है, इसने अपना को देख लिया है, अभी सर्व बाह्य वस्तुओं का अहिंसक है, अभी हिंसा करने का इसका अभिप्राय मिट जाता है। चलो, निज निधि निज में